वंदे मातरम। प्रगति। धन्यवाद मित्रों, दोबारा जुड़ने के लिए। मैंने जैसा वादा किया था कि मैं सफलता के ऊपर एक के बाद एक खूब सारे क्लिप्स लाऊंगा। जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल हैं उनसे प्रेरणा लेकर के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन विषयों की आपसे चर्चा करूंगा। मैं अभी तक बता चुका हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए 5 पिलर्स कौन से जरूरी हैं और वो पांचों पिलर स्टेबल होना क्यों जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था फिजिकल हेल्थ पहला पिलर है, दूसरा पिलर है मेंटल हेल्थ, तीसरा पिलर है स्पिरिचुअल हेल्थ, चौथा पिलर है फाइनेंशियल हेल्थ और पांचवा पिलर सफलता का है लव एंड अफेक्शन ऑफ नियर एंड डियर वंस। आज मैं बात करूंगा सक्सेस की डेफिनेशन की। बहुत सारे लोग सफलता की अलग अलग परिभाषा दे चुके हैं। सभी परिभाषाएं अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो परिभाषा मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले इंग्लिश में बताता हूं, फिर हिंदी में अनुवाद करेंगे। सो सक्सेस इज नथिंग बट प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स। हिंदी में बात करें तो मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति का नाम सफलता है। सक्सेस इज नॉट measured by position at which you are in, but by the difficulties you have faced to reach that position. Success is nothing but few habits practiced every day. कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपने नित्य प्रति अपना ली हो अपनी जिंदगी में करने के लिए, सफलता वही है। सफलता ये नहीं है कि आज आप किस पोजीशन पर पहुंचे हुए हैं, सफलता ये है कि आपने उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना किया है। मैंने शुरू में सक्सेस की डेफिनेशन शेयर की थी, आओ उसको थोड़ा ब्रेक करके सुनते हैं, सीखते हैं, वर्ड्स के मीनिंग को समझते हैं। प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी गोल्स। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बताया, कंटिन्यूस। सफलता तो एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। ये कोई मंजिल या मुकाम नहीं है जहां पहुंच करके हम कहें कि हम सफल हो गए। शुरू में जैसा कहा जाता था 10th में बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं तो बच्चे सब कुछ हो गया, पसंद का सब्जेक्ट मिल जाएगा। अच्छे मार्क्स आ गए 10th में, अरे अब तो 12th आ गई भैया, 12th आने वाली है, किसी 11th 12th की कोचिंग ज्वाइन कर लें, किसी ऐसी जगह ज्वाइन कर लें जहां से जो बड़ा लक्ष्य रखा है उस तक पहुंच जाए। 12वीं का बस बोर्ड का एग्जाम के अच्छे मार्क्स ले आओ बच्चे, इस बेसिस पे तुम्हारा एडमिशन डिपेंड करेगा कि तुम कौन से कॉलेज में जाओगे। और जब आप 12th में भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं तो क्या सक्सेसफुल हो जाते हैं? जी नहीं। उसके बाद बोला जाता है कि अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरशिप कर रहे हैं, एडवोकेट बनने जा रहे हैं, सीलेट का एग्जाम पास कर रहे हैं। अब मान लो आपका कहीं अच्छी जगह एडमिशन भी हो गया, कोर्स खत्म भी हो गया, आपके पास एक डिग्री डिप्लोमा आ भी गया, तो उसके बाद क्या सक्सेसफुल कहना शुरू कर देते हैं? जी ना। अब कहते हैं कि यार किसी अच्छी जगह जॉब लग जाए। डिग्री डिप्लोमा ठीक है, बट जब तक किसी अच्छी जगह जॉब नहीं लग जाती तब तक ये बेकार है। या कोई अच्छा बिजनेस नहीं स्टार्ट हो जाता तब तक बेकार है। और आपको कहीं जॉब भी मिल जाती है किसी अच्छी जगह पे और फिर आप सक्सेसफुल कहलाते हैं? नहीं कहलाते ना। फिर कहते हैं नहीं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में लग जाए जहां पे काम करने का मजा भी आए। मान लो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग जाती है, उसके बाद बोलते हैं नहीं यार ये मेरे पसंद का प्रोफाइल नहीं है। एक्चुअली पसंद का प्रोफाइल भी मिल जाए, जिन लोगों को पसंद के प्रोफाइल भी मिल जाते हैं वो कहते हैं नहीं एक्चुअली क्या है, जूनियर हूं जब तक सीनियर ना बन जाए। यानी कि सफलता तो एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। उस जगह टॉप पे भी पहुंच जाए तो उसके बाद आदमी कहता है यार इन लोगों की नौकरी बहुत कर ली। जब तक मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाए ना तब तक सक्सेसफुल नहीं हो। अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाए तो यार जब तक 2 करोड़ की टर्नओवर ना हो जाए तब तक सब बेकार है। इट्स ए कंटिन्यूअस अफेयर एंड वी ऑल हैव टू प्रूव आवरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस। कभी भी हम पुराने अच्छे कामों के बेसिस पे आज की डेट में सक्सेसफुल नहीं कहला सकते। आज की डेट में अगर सक्सेसफुल कहलाना है तो हमें पुराने भी अच्छे काम करने हैं और आज की डेट में भी अच्छे काम करने पड़ेंगे, राइट? तो प्रोग्रेसिव है रियलाइजेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल रियलाइजेशन सक्सेस की। जी
it's always internal. Happiness and satisfaction is always internal. अब बाहर ढोल ढमाके बज रहे हो, आपकी शादी की तैयारियां हो रही हो, किसी आईएएस ऑफिसर से शादी हो रही है, लेकिन अगर आपकी वहां पसंद ही नहीं है तो सब बेकार है। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, सीएमए, कुछ बढ़िया एमबीबीएस, बढ़िया डिग्री डिप्लोमे ले लियो, लेकिन अगर वो आपके पसंद का एरिया नहीं है और आपका रैंक भी आ गया हो, पड़ोस में मोहल्ले में आपके पेरेंट्स मिठाई भी बांट रहे हो, लेकिन आपको तब तक खुशी नहीं होगी जब तक वो आपके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है। Right? Realization, happiness is always internal. Satisfaction is always internal. तीसरी, progressive realization of worthy. This is the most important part of this definition. We all need to have goals which we like doing 24 hours a day, 7 days a week. जिंदगी में लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो 24 घंटे सातों दिन करना पसंद हो, वर्दी होने चाहिए। रात को 11:30 बजे भी अगर आपको, मान लो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हो, आपको आपकी सीए फर्म से फोन आ जाए कि कहीं ऑडिट के लिए जाना है मुरादाबाद, और आप अपने बेड से उछलो और बोलो, हाँ सर कहाँ जाना है? मुरादाबाद। सर रात की ट्रेन पकड़ के चले जाऊं या सुबह की बस पकड़ लूं? Then doing auditing should be a goal of your life. लेकिन अगर आपको 11:30 बजे आपके बॉस का फोन आता है और आप उसे साइलेंट मोड में डाल करके तकिए के नीचे दबा देते हो, then there is no fun doing chartered accountancy, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, वर्दी गोल नहीं है। जिंदगी में लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको 24 घंटे सातों दिन करना पसंद हो। मैं एक कहानी की आपसे शेयर करना चाहूंगा। ये कहानी है आशीष सचदेवा की। आशीष सचदेवा चार्टर्ड अकाउंटेंसी में स्टूडेंट थे, उनका सीए हो गया था। मैं जीएमसीएस वहां पे जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग्स देने जाता हूं, सॉफ्ट स्किल्स की। तो वहां पे मैं जैसे सबसे पूछता हूं, मैंने उनसे भी पूछा कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस टू यू। तो आशीष ने बोला कि मेरे लिए सफलता का अर्थ है आईटीटी का एक्सपर्ट बनना। तब आईटीटी होती थी, अभी जीएसटी हो गया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। टी ब्रेक हुआ, सभी बाहर चले गए, आशीष मेरे पास आया, कहता सर आपसे 30 सेकंड्स बात कर सकता हूं? मैंने कहा हाँ बोलो। कहता सर मैंने जो क्लास में बताया था ना, एक्चुअली मेरा गोल नहीं है, वो तो सब लोग सुन रहे थे इसलिए मैंने बता दिया। मेरा गोल है लाइफ में कि मैं ऋषिकेश के पास एक शिवपुरी करके जगह है। मैंने कहा हाँ। सर मेरा लक्ष्य जिंदगी में वहां जाकर के मैं रिवर राफ्टिंग का क्लब खोलूं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। क्या सर मैंने टिकट भी बुक कर लिया है और आप टीम बिल्डिंग के ट्रेनर हो तो सर आपके पास नंबर होंगे वो जो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग ये सब कराते हैं। मैंने कहा हाँ मेरे फोन में 2-3 हजार नंबर होते हैं। मैंने 1-2 नंबर उससे शेयर किए और अगले दिन ही वो शिवपुरी चला गया और मुझे करीब 15 दिन बाद वहां से फोन आया, सर आशीष बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ आशीष क्या हाल चाल है? क्या सर बढ़िया है सर, मैं शिवपुरी पहुंच गया था, आपकी क्लास के बाद मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया था। मैंने तय कर लिया था जिंदगी में वही करना है जो वर्दी है, और मैं यहाँ पहुंच करके मैंने 8 टेंट किराए पे ले लिए हैं और रिवर राफ्टिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा यार वहां तो बहुत कंपटीशन होगा, मतलब वहां तो बहुत सारे लोग हैं ये काम करने वाले। कहता नहीं सर कंपटीशन उनके लिए है जिनका ये वर्दी गोल ना हो। मैंने तो आते ही यहाँ पर काम शुरू कर दिया, 6 टेंट किराए पे ले लिए, 8-8 के बैचेस में कराता हूं। मैंने कॉस्टिंग निकाल ली है, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया है। सर 30 किलोमीटर की राफ्टिंग जिसके अंदर 1 नाइट का स्टे, 2 टाइम का खाना, इसके अलावा आपने जो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग वाले नंबर दिए तो वो भी ऐड कर दिया। क्लिफ जंपिंग और होता है, ऊपर से नीचे छलांग लगाना, मैंने वो भी ऐड कर दिया। सर 8-8 ग्रुप्स में कराता हूँ 1600 रुपए में पर पर्सन। सर बहुत मजा आ रहा है। सर आपके पास भी कोई अगर लोग आना चाहें तो मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा, मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं। तो यहाँ से 6-7 साल पुरानी बात है, मैंने कुछ ग्रुप्स उसके पास भेजे भी थे। अच्छा उसका हर महीने फोन आता था, सर आप कब आ रहे हो, सर आप कब आ रहे हो। अच्छा जनरली आई गो टू माई ऑफिस और मंडे टू फ्राइडे मुझे काम नहीं है, मुझे ऑफिस का काम होता है। सैटरडे संडे मैं वर्कशॉप्स ले लिया करता हूँ, तो मैंने टाइम ही नहीं मिलता था। लास्ट ईयर की बात है, 2 अक्टूबर के आसपास मैंने अपनी फैमिली को लिया, हम चल पड़े शिवपुरी की तरफ। अगर आप में से कुछ लोगों ने देखा, वो थोड़ा सा ना क्लिफ के ऊपर है। मैंने वहां जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी की तो देखा नीचे से आशीष भागता हुआ आ रहा है। मैंने कहा आशीष बोलो कैसे भागते हुए आ रहे हो रात के अंधेरे में? क्या सर एक्चुअली आई वांट टू हग यू, आई वांट टू शो माई ग्रेटिट्यूड टू यू। मैंने कहा हाँ हाँ गले मिलते, गले मिले और नीचे उसके कंधे पे हाथ रखा और चल पड़े। मैंने कहा और बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या सर जिंदगी के मजे आ रहे हैं। सर वो जो 6 टेंट मैंने किराए पे लिए थे वो मैंने खरीद लिए हैं
और पिछले 2 महीने से एक भी दिन एक भी टेंट खाली नहीं रहा है और आने वाले 2 महीने की भी एडवांस बुकिंग है। सर आप क्लास में बिल्कुल ठीक बताते हो कि हमारा वर्दी गोल होना चाहिए लाइफ में। सर मुझे एक बात और बताते रहो, भी सबको जरूर बताना। मैंने कहा हाँ, क्या सर, मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है तो पैसा तो झक मार करके आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई गोल इसलिए तय कर लिया कि उसमें पैसा है तो आपको पैसा मिल जाएगा, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। आपको क्या चाहिए, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन या मनी? मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, इट विल ऑलवेज कम इन। तो आज इसे हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन लेने के लिए अपने वर्दी गोल को पहचाने। बहुत सारे बोलते हैं सर एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में मेरा गोल क्या होना चाहिए। मैं बड़ा अच्छा छोटा सा एग्जांपल आपसे भी शेयर कर लेता हूं। मैं कहता हूं कि जिस काम को करने के आपको पैसे ना भी मिले तो भी आप करना चाहो, शुड बी अ गोल इन लाइफ, एज सिंपल एज दिस। अगर आपको उस काम को करने में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आपको जिंदगी में ऊपर पहुंचा देगा। वो वैल्यू जो आपको देगा उसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। तो आज से ही अपने पसंद के काम में जुड़ जाएं, क्योंकि अगर आप अपने पसंद के काम में काम कर रहे हैं तो 1 या 2% एक्स्ट्रा एफर्ट करने से 100 या 200% एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलता है। सक्सेस फुलफिलमेंट के बगैर अधूरी होती है, खाली होती है। तो आज इसे सक्सेस के लिए काम करना चाहिए, वर्दी गोल के लिए काम करना चाहिए। अमेरिका में ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आपको पता है सुबह 9 से 10 बजे के बीच में आता है। कारण यह है कि उन जॉब्स को वो करने जा रहे होते हैं या उन बिजनेसेस को करने जा रहे होते हैं जो उनके पसंद के नहीं है, सिर्फ उन्होंने ज्वाइन कर लिया या काम करना शुरू कर दिया। हार्ट अटैक आ रहे हैं 9 से 10 के बीच में। हम ऐसा ना करें, हम आज ही से अपने वर्दी गोल को पहचानें और इस पर काम करने में शुरुआत कर दें, लग जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्दी रिकॉर्ड करके भेजता हूं। वंदे मातरम।